नमस्ते, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना। आपका दिन शुभ हो, आपका निवेश शुभ हो, आपके निवेश में काफी आपको बढ़ोतरी मिले। और आज के दिन बात करेंगे अब मार्केट की, यहाँ पे कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड कर रही है और किस तरीके का माहौल बन रहा है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में अब यहाँ पे थोड़ी सी देखा जाए तो इक्विटी में एक गिरावट के बाद एक मार्केट जो है संभलती हुई नजर आ रही है। और साथ में संभलती इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में देखा जाए तो अब एक पॉज नजर आ रहा है। ये रैली काफी लंबी थी और स्ट्रॉन्ग रैली थी। आपने देखा कि 100 से सीधे हम लोगों ने 104 से ऊपर आता हुआ देखा था, यानी कि 104.5 के करीब। ये बहुत बड़ी रैली होती है डॉलर इंडेक्स के लिए, लगातार 4 पॉइंट 4.5 पॉइंट तक का बढ़ना। और साथ में देखा जाए तो जो गोल्ड था, गोल्ड में मैंने आपको काफी दिनों से कहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे जो गिरावट है उसका जो गिरावट की उम्मीद यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ कि दो इवेंट है। एक तो अपना यूएस इलेक्शन है, दूसरा यहाँ पे आपको बन रहा है फेड के इंटरेस्ट रेट कट का। तो यहाँ पे अब अगर रैली यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से स्टेबल रहती है टॉप पे, तो या तो ये करेक्शन होता है जो कि यहाँ पे फिलहाल फिलहाल दिख नहीं रहा, और या तो आपको यहाँ पे एक अगर ब्रेकआउट आता है तो $2800 तक का जो लेवल है वो बड़ी आसानी से आ सकता है। और ये जो हमारा हाई बना हुआ है 2772 का, 2722 का, यहाँ 72.6 का, यहाँ पे एक बार फिर से बोल दूं, $2772.6 का हाई जो है वो ब्रीच होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से गोल्ड जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ स्टेबल हो रहा है। जबकि बात की जाए अगर सिल्वर की, तो सिल्वर यहाँ पे बिल्कुल एक अपसाइड लेने की तैयारी में है। यानी कि दोनों ही कमोडिटी में जो करेक्शन फेज जो था, जो मैं बोल रही थी कि 96,000 तक एक आना चाहिए या 97,000 तक, वो यहाँ पे थोड़ा सा भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उतना करेक्शन यहाँ पे आया नहीं। और चार्ट का फ्रेम देखेंगे, टाइम फ्रेम, तो ये डेली है। अब बात की जाए कि आज के दिन धनतेरस है, तो यहाँ पे 77,000 की बात हो रही थी जो कि मैंने कहा, लेकिन 77,600 से एक वापसी जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप बाइंग करते भी हैं तो एक करेक्शन बहुत लंबा तो आपको मिलेगा नहीं। आज के दिन में अगर आप बाइंग करते भी हैं तो 78,700 के करीब आपको बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 79,000, टारगेट होगा 79,000 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 78,550 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक लिमिटेड अपसाइड यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। और चूंकि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे एक फॉल है, तो उसका एक जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ दिख सकता है। सिल्वर ने यहाँ पे 97,756 के करीब ये ट्रेड हो रही है। ये कमोडिटी ने आपको नीचे दिखाया था, नीचे का भाव जो मैं बोल रही थी कि एक बार 96,000 के करीब आएगा, वो लो यहाँ पे लगा है 95,620 के करीब का। तो यहाँ से अब एक रिवर्सल लग रहा है मुझे, और रिवर्सल में मुझे लग रहा है कि अगर 97,700 के करीब भी यहाँ पे हम बाइंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड जो है लिमिटेड यहाँ पे होना चाहिए, ज्यादा ना देके यहाँ पे टारगेट जो है, क्योंकि काफी वॉलाटाइल मार्केट है, तो टारगेट में यहाँ पे देना चाहूंगी 99,000 का नहीं, लेकिन 98,500 तक प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आ सकता है। 98,500 या 98,600 रखेंगे। तो क्लैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर में दोनों में यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन है। अब यहाँ पे बात क्रूड ऑयल की जाए तो बाहर के मार्केट में देखा जाए क्रूड ऑयल यहाँ पे थोड़े नुकसान के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और ट्रिगर्स में देखें तो आज यहाँ पे जोर्स ओपनिंग है वो यहाँ पे नेगेटिव है। और साथ में अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है यूएस का, वो भी यहाँ पे अनचेंज्ड है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो स्पेंडिंग है बढ़ रही है। और डेटा कहाँ जा सकता है कि क्रूड के लिए तीन यहाँ पे फैक्टर्स जो है, एक तो वॉर प्रीमियम यहाँ पे कम हो रहा है, दूसरा है कि सप्लाई साइड यहाँ पे बढ़ेगा, तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे डिमांड जो है वो थोड़ा सा स्लगिश हो गया है। तो ये चीज यहाँ पे क्रूड को नीचे की तरफ रखे हुए है। यहाँ पे भले ही 2 रुपए के गेन के साथ एमसीएक्स ट्रेड हो रहा है, थोड़ी रिकवरी आती है तो रिकवरी, कोई भी रिकवरी यहाँ पे 5750 के करीब रुक सकती है। अगर आपको सेलिंग करना है तो यहाँ पे आज के ओपन को कटने दीजिए। आज मतलब करीब करीब 5695 के करीब, 5695 के करीब यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। 5650 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5710 का। अगर बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे तो क्रूड के ट्रेड को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। साथ ही कल मैं नेशनल गैस का अपडेट देना भूल गई। नेशनल गैस में अब यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग है। आज के दिन में मार्केट बिल्कुल ही रेंज में है। तो लग रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अभी का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो 239.5 के करीब ट्रेड हो रहा है। अपसाइड यहाँ पे आता भी है तो लिमिटेड रहेगा, 243 244 तक के जो लेवल है उसको आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। रही बात यहाँ पे अगर आप बेस मेटल की बात कर रहे हैं,
बेस मेटल में जिंक में एक हल्की बढ़त यहाँ पे आ सकती है, करीब करीब यहाँ पे 291 का लेवल आता हुआ दिख सकता है, लेकिन इसके लिए स्टॉप लॉस आपको लगेगा 288.5 का। डेटा मिक्स है यहाँ पे। अगर लेड की बात है तो लेड ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, तो 180 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 181.6 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 179.45 के करीब का। एल्यूमिनियम अभी थोड़ा सा यहाँ पे बेयरिश हो सकता है, एल्यूमिनियम में सेल कॉल रहेगी यहाँ पे, क्योंकि क्रूड में भी गिरावट है। तो 241.5 के करीब यहाँ पे एक सेल कॉल रहेगी एल्यूमिनियम में। तो हमारा टारगेट होगा वो 238 का होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 243 के करीब का। साथ में अगर जो ये काउंटर को लीड करता है कॉपर, कॉपर में मुझे लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे आना चाहिए 236 के करीब भी अगर हम सेलिंग करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो बेस है ये यहाँ पे टूटना चाहिए, और प्राइसेस को नीचे की तरफ हम यहाँ पे 226 को हम सेकंड टारगेट मानेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 231 को अपना फर्स्ट टारगेट मान के चलेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 238.5 का लगाना होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पे हमारा 228 का होना चाहिए कॉपर में। तो मेरे ख्याल से दो कमोडिटी है जो बिल्कुल यहाँ पे जिंक आपको बाइंग दिखा रहा है, लेकिन बाकी कमोडिटीज में आपको सेलिंग प्रेशर ही आता हुआ दिखेगा। और यही ट्रेंड हम लोगों ने देखा है कि बेस मेटल अपने ट्रेंड पे ही काम कर रहा है, उनकी ओन जो फंडामेंटल्स है उसको फॉलो करते हुए। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक छोटी सी जो हल्की बाइंग है वो यहाँ पे हो सकती है, और 13,400 तक का जो लेवल है अपसाइड में वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसके स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,050 रुपए का। और करीब करीब देखा जाए तो धनिया में भी बाइंग अब यहाँ पे है, लेकिन ये सिर्फ लोअर लेवल बाइंग है, एक बाउंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली की यहाँ पे संभावना नहीं है। तो बाइंग रिकमेंडेशन होगी 7225 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 7275 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 7200 का लगाना होगा। कैस्टर में अभी भी मैंने आपको कहा है कि मेरी तरफ से कोई यहाँ पे कल भी मैंने यहाँ पे सेलिंग दी थी, वो यहाँ पे टारगेट भी आता हुआ दिख रहा है। अब ये बिल्कुल 9 डेज के ईएमए पे खड़ा है, देखना होगा यहाँ पे अगर इसको रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे फॉल जो है वो फर्दर आनी चाहिए। और 6580 के करीब भी हम सेलिंग करते हैं, तो आप बोलेंगे कि सेलिंग करनी कहाँ चाहिए, आप यहाँ पे इसको क्रॉस करने दीजिए। 6565 आता है तभी आप यहाँ पे सेलिंग करिए। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 6510 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6585 का। और जिन्होंने कल सेलिंग करी है वो यहाँ पे प्लीज प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट यहाँ पे आ चुका है। ग्वार सीड ग्वारगम में एक दिन बाय एक दिन सेल का माहौल है, कल मैंने बाय दिया था लेकिन आज सेल है। आज इसमें मैं वेट करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होने की संभावना ज्यादा होती है। और साथ में कुकुट को देखा जाए तो कुकुट बिल्कुल रेंज में है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं बन रहा है। ध्यान देने वाली बात आज क्या है, ट्रिगर्स क्या क्या है, तो आज के दिन में आपको 7:30 के करीब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होने की उम्मीद है, तो हो सकता है कि जिंक में बाइंग जो है वो आता हुआ दिखे। साथ में आपको ये जो गोल्ड की जॉब बुकिंग्स है ये यहाँ पे कम होके आ रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो है जो सेंटिमेंट्स है वो मिक्स रहेगा, एक डेटा अच्छा एक डेटा यहाँ पे वीकर होके आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से मिक्स यहाँ पे ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कमोडिटी में, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में आप यहाँ पे बाइंग करिए, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो बार हो, चाहे वो ईटीएफ हो, या फिर आप फ्यूचर्स पे बाई करना चाहते हैं, ऑप्शंस या फ्यूचर्स में बाइंग करना चाहते हैं। आपके साथ बहुत सारे जो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हुए, तो आप यहाँ पे या तो आप निवेश के जरिए यहाँ पे ई प्लेटफॉर्म पे बाई करिए या फिजिकल में करिए। तो आज के दिन धनतेरस की शुभकामना के साथ मैं वीडियो यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फीडबैक जरूर दीजिएगा।